शेड्यूल कास्ट में अगर फूट पड़ जाती है तो आप लोग फंस जाएंगे। यही वजह है कि ये एक है तो सेफ है का नारा चला। जी, आपने जो विश्लेषण दिया, पहली बार आपने शायद ऐसा विश्लेषण दिया होगा, और आज जो जो लोकसभा में उन्होंने फेक और फॉल्स नैरेटिव चलाया था, हमने उसका जवाब दिया सही और स्ट्रेट नैरेटिव से। क्या था आप देखेंगे, आप विश्लेषण कीजिए लोकसभा चुनाव के। साउथ मुंबई की सीट हो, धुले की सीट हो, नॉर्थ ईस्ट की सीट हो, एक कम्युनिटी ने, एक कौम ने एक साइड मतदान किया और हमें 4 या 5,000 वोट से हम हार गए। क्यों जरूर पड़ी ये बताने के लिए कि जो फतवा इश्यू किया गया था उसकी वजह से आज जो हमारी महायुति है, जो 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 विकास की बात करती है, विश्वास के साथ बात करती है, वो क्यों पीछे हटी? क्योंकि एक कम्युनिटी ने एक साइड मतदान किया। इसलिए हमें समझना चाहिए, हम जो यूनाइटेड रहना, ये जो हमको कॉल देना पड़ा, क्यों देना पड़ा? इस पॉइंट पर आगे बढ़ने दीजिए, मुझे इस पॉइंट पर आगे बढ़ने काल की जरूरत है। मुझे इस पॉइंट पर आगे बढ़ने दीजिए, मुझे इस पॉइंट समझिए। ठीक है, आप जो बात बोल रही हैं सुसी बहन, पंकज जी, नाउ ये हमें उस बिंदु पर ले आता है जो कोर है। आपका जो कोर वोटर हुआ करता था उसमें सेंधमारी कह दीजिए या उसे छीनना कह दीजिए या फिर आपकी तरफ से छिट जाना कह दीजिए, वो ब्राह्मण था, वो ओबीसी था, आदिवासी भी थे, वो आपको एक टाइम पर वोट किया करते थे, मतलब कांग्रेस को, और उसके बाद वो वोट बैंक बन गया 26 से पहुंच गया 35 बीजेपी का। अब बीजेपी से वो वोट बैंक आपको छीनना है। मुसलमान तो एक मुश्त आज की तारीख में आपको वोट कर ही रहा है, कांग्रेस को कर ही रहा है, तो उसमें तो कोई टूट फूट की जरूरत नहीं है। लेकिन अकेला मुसलमान आपको जिता नहीं सकता है, तो आपको बाकी जातियों की जरूरत है। और बाकी जातियां कैसे आपके पास आएंगी? जब आप उनको ऐसे लोक लुभावन बातें करेंगे कि देखो तुम्हारा सेंसस होगा तो तुम्हें, अगर सेंसस होने से नौकरियां मिल रही थी, सेंसस होने से जिंदगी बेहतर हो रही थी, तो बिहार में तो हो रखा है, कर्नाटका भी एक एग्जाम्पल है, क्यों नहीं हो पा रही है जिंदगी बेहतर? देखिए, वोट बैंक कांग्रेस का नहीं, भारतीय जनता पार्टी का हिला है 2024 के लोकसभा चुनावों में, वरना वो 303 से 161 सीटों पर कैसे रह जाती? 161 सीटों पर 303 से। महाराष्ट्र का देखिए, आप कह रही हैं आदिवासियों का, आदिवासियों की 4 सीटें आरक्षित हैं महाराष्ट्र में लोकसभा की। 2019 के चुनाव में चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। इस बार क्या हुआ? 4 महीने पहले 3 सीटें हार गई, सिर्फ 1 सीट मिली है आदिवासी आरक्षित सीट भारतीय जनता पार्टी को। तो आधार किसका घटा है? कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 76.5% रहा महाराष्ट्र में, बीजेपी का कितना रहा? 32%। इंडिया समूह का स्ट्राइक रेट 62% रहा है। हाँ। एनडीए का कितना रहा? 35.25%। तो वोट आधार किसका घटा है? नहीं, पर 0.3% है ना सर, दैट्स ओनली 0.3%। देखिए, राजनीतिक दल का घटा है। नहीं पंकज जी, दैट्स ओनली 0.3%। क्या वोट परसेंट अगर आप दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो वो 0.3% है। 0.3% नहीं है, नहीं 0.3% है। महाराष्ट्र में एनडीए के घटक दलों का वोट प्रतिशत गिरा है 8% और इंडिया समूह का बढ़ा है 12.5%। 2024 के लोकसभा चुनाव में 4 महीने पहले तो महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। ओके, लेकिन मैं आपको फैक्चुअली करेक्ट कर देना चाहती हूँ सर, 0.3% का डिफरेंस है। आप जो बात कह रहे हैं कि वोट बैंक आपका नहीं खिसका, इनका खिसका, आपका तो एक मुश्त हो रहा है। तो ठीक है, जवाब ले लेते प्रदीप भंडारी, इसीलिए आपको डर लग रहा है कि ये बिखर रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं पंकज जी को ये बताना चाहता हूँ, ओवरऑल महाराष्ट्र के अंदर हमको सिर्फ इनसे 2 लाख वोट कम पड़े थे। मुंबई के अंदर हमको महाविनाश अघाड़ी से 2 लाख वोट ज्यादा मिले थे। पूरे देश में हमारा जनाधार कम नहीं हुआ था। 37% हमारा वोट शेयर 2019 में था, अभी 36.5% हमारा वोट शेयर था। 0.3-0.4% का हमारा वोट शेयर डिफरेंस था। तो ये सीटों के अंदर मैं जैसे कि कहा कि वो फेक न्यूज चली गई थी, जो फेक न्यूज का रिकरेक्शन हरियाणा के अंदर ऑलरेडी हो गया है, परंतु कांग्रेस पार्टी का कोई जनाधार नहीं बढ़ा है। कांग्रेस पार्टी डबल डिजिट सीट की पार्टी है,
2-3 कंसेक्यूटिव इलेक्शन कांग्रेस के इतिहास में कभी ऐसा नहीं रहा है कि कांग्रेस ट्रिपल डिजिट सीट्स नहीं टच कर पाई। तो कांग्रेस अगर इसमें खुश है, वेल एंड गुड। और इसका अगर आपने हरियाणा के अंदर देखा था, चाहे 70-80 का वादा कर रहे थे, ये चुनाव हार गए तीसरी बार, दलितों ने, सबने उठा के वोट करा। पर मैं ये मानता हूं कि फेक न्यूज जब लोकसभा में चली थी, इसी के कारण इनका हुआ था, और इसी को रिकरेक्ट करने का हम प्रयास कर रहे हैं। पर मैं वापस से कहूंगा प्रदीप रूबिका भंडारी जी, जी, मैं आप मुझे ये बताइए, चलिए आप मेरे पास कांग्रेस टोटल का- वोट भी आ गया। एक बार मैं टोटल वोट भी बता दूं, 2,50,15,819 वो वोट मिला था इनको। 2,48,12,627 हमको वोट मिला था, विच मींस 2,03,192 वोट इनका एक्स्ट्रा था। मुंबई के अंदर इनको वोट मिला था 24,62,409, हमको वोट मिला था 26,67,633, मतलब Okay. हमको 2,05,224 वोट इनसे मुंबई में ज्यादा मिला था। तो कोई ऐसा नीचे नहीं थे। इसीलिए तो वो शब्द आ गए ना, अर्बन नक्सल, इसीलिए वोट जिहाद वाला वो पूरा हुआ। का पूरा मैं मामला आपको एक आया। एग्जांपल दे देता हूं। नहीं जी। नहीं, वो एग्जांपल वो सबको पता है, हम लोग जी। इतनी बहस की है। जी। अब मैं जरा उन 9 सीटों पर आती हूँ उत्तर प्रदेश के उपचुनाव, जहाँ पर एक तो आप बाकायदा जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, अनुराग भदौरिया। पीडीए, आपको लगता है पीडीए से डरती है बीजेपी? पिछड़ा, दलित, आदिवासी, लेकिन आदि, अच्छा आधी आबादी, हाँ, अगड़े, जो पिछड़े अगड़े हैं, जिनको अगड़े पिछड़े बोलते हैं, हाँ, और हमारा अल्पसंख्यक। पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े अगड़े, आधी आबादी। ओके। तो ये सब आप जो इकट्ठा कर रहे हैं, उनसे डरते हैं प्रदीप भंडारी और उनकी मैं तो पार्टी? डर के मारे परेशान हो, हार ही गए। वो 33 पे सिमट गए, हम 43 पे आ गए, और अभी 9 सीटें हैं, वो अंडा हो जाएंगे, क्योंकि वो इनकी चर्चा ही नहीं करना चाहते। 9 में प्रदीप भंडारी आपका अंडा, और ठीक है, आप अनुराग, नौ अच्छा, एक आप में एक डर और के सुनिए, चुनाव मैं नहीं आपको करा रहे। सिंपल बाकी नहीं बात कर रहा। जिस सीट के अनुराग भदौरिया जी प्रभारी हैं गाजियाबाद की, वो सीट भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड मार्जिन से जीतेगी। आप प्लीज इसको रिकॉर्ड कर लीजिए।